अब मैं बोलना चाहता हूँ कि ये 25 तो लोगों ने किया, यहाँ पर 20 से 22 भी किया, ठीक है। अब थोड़ा जीके जीएस में मैं आ जाता हूँ। तो जीके जीएस में मैं जब लोगों से पूछा कि उन लोगों के जीके जीएस कितने थे, तो सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने मुझे बताया कि उन लोगों ने अटेम्प्ट किया है 30 से 35 के बीच में। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देकर पता चल गया होगा कि मैं आपके सामने आज लेके आ रहा हूँ आरपीएफ एसआई एग्जाम का सेल्फ गिवन एनालिसिस वीडियो, ठीक है। और साथ ही साथ उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है आपका आरपीएफ एसआई एग्जाम का, ठीक है फ्रेंड। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज आपका 16 तारीख था और आज आपका लास्ट एग्जाम था आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम का, ठीक है फ्रेंड। तो यानी आज आपका आरपीएफ एसआई का एग्जाम ओवर होता है। अब उसके बाद आपका जो एग्जाम होने हैं वो आपका आरपीएफ का कांस्टेबल पोस्टों के लिए होगा, ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि आज जिनका एग्जाम था उन लोगों का एग्जाम 9 तारीख को था, बट वो कैंसिल होने के कारण आज आपका 16 तारीख को एग्जाम उन लोगों का पड़ा था, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप और सी और ग्रुप डी वालों का एग्जाम था, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ इतना चीज आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा अगर आपने आरपीएफ एसआई का एग्जाम दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपको इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा कि मेरे एग्जाम देने के बाद मुझे क्या लगता है कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो रह सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड, जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले आरपीएफ एसआई एग्जाम एनालिसिस थर्ड शिफ्ट में मेरा एग्जाम था, ठीक है, एकदम लास्ट शिफ्ट में था। और उसके बाद आपका आज एग्जाम ओवर भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए 16/1/2018। तो सबसे पहले आपको रीजनिंग का बताता हूँ कि किस टाइप से पेपर का पैटर्न पूछा गया था, जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखिए, रीजनिंग सेक्शन में आपका नंबर सीरीज 3 से 4 पूछे गए थे, लेटर और नंबर दोनों के नंबर सीरीज थे, ठीक है। क्लियर होगा। जैसे कि आपका लेटर्स पे भी नंबर सीरीज पूछा गया था, उसी में आपका नंबर वाइज से भी आपका नंबर सीरीज पूछे गए थे, ठीक है। फिर यहाँ से आपका 4 से 5 आपका ऑड वन आउट पूछा गया था। फिर सिलॉक्स पूछे गए थे 2 मार्क्स के, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन जिसको आप लोग बोलते होंगे निष्कर्ष और कथन, ठीक है। तो ये आपका 2 से 3 मार्क्स से पूछा गया था। फिगर काउंटिंग आपका 3 से 4 मार्क्स पूछा गया था। इनइक्विलिटी आपसे 2 मार्क्स का पूछा गया था। सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया था आपका 3 मार्क्स का। कोडेड पूछा गया था, ठीक है, ये आपका 3 से 4 मार्क्स का। ब्लड रिलेशन पूछे गए थे 3 से 4। डिस्टेंस और डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और ये मिसलेनियस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो सभी आपके आज के पेपर में मुझे देखने को मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरे एग्जैक्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद मैं आपको मैथ की बात कर लेता हूँ सबसे पहले। तो ये मेरे मैथ का कुछ आपका पेपर का पैटर्न कुछ इस तरीका से था। मैथ में प्रॉफिट लॉस से आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। सीआई और एसआई से 2 से 3 क्वेश्चन फ्रेम हुए थे। फिर नंबर सिस्टम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। डीआई से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 3 से 4 क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। ट्रेन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और एलसीएम और एचसीएफ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। और बाद बाकी आपका जो बचे हुए आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका मिसलिनियस से पूछे गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो भी मैं आपको पूरा मैथ के भी जो आपको पैटर्न बता रहा हूँ, पेपर बता रहा हूँ, वो पूरा एकदम 101% इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए, यहाँ सर आपका रीजनिंग हो गया और यहाँ आपका मैथ हो गया, ठीक है। मैं आपको कटअप जो बताऊंगा फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं कटअप आपका उसी के बीच लाई करने वाला है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिए, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपका जीके सेक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पास आपका देखिए जीके जीएस, जैसे कि आप लोगों को पता है 50 मार्क्स का जीके जीएस आपका कंटेंट करता है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपका इंडियन पॉलिटी से 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जैसे कि आपका पैटर्न एग्जाम का जिस तरीका से आ रहा था उसी टाइप से आपका पूछा गया था, ठीक है। फिर यहाँ से ज्योग्राफी से क्वेश्चन थे 5 से 6 मार्क्स से पूछे गए थे। इकोनॉमिक्स से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। करंट अफेयर से आपका ज्यादा नहीं पूछा गया था, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने मिल रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ से आपका हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन पूछा गया था। बायोलॉजी से 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। फिजिक्स से आपको क्वेश्चन 3 से 4 देखने को मिला मुझे। और केमिस्ट्री से भी 3 से 4 क्वेश्चन मुझे देखने को मिला। स्पोर्ट्स सेक्शन से आपका 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आपको देखने मिले, ठीक है, जिसमें आपका जो आपका स्पोर्ट्स से कौन रिलेटेड रखता है ये सब उसमें भी काउंट होते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स हो गया। डांस फॉर्म मेरे शिफ्ट में आपका डांस फॉर्म भी मुझे देखने को मिला, ठीक है। और अवार्ड से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। अवार्ड सेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। और प्रोजेक्ट और योजना से रिलेटेड आपका 3 से 4 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सारे मिला के आपका 50 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर जीके जीएस से, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पास मैंने आपको बता दिया रीजनिंग सेक्शन का और ये आपका मैथ का पेपर किस टाइप से आपका पूछा गया था। और साथ में मैंने आपको यहाँ पास बता दिया आपको जीके जीएस का, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कट ऑफ की, ठीक है। तो यहाँ पास मैं पहले ले आता हूँ। तो मैं अब बोलना चाहता हूँ कि कट ऑफ क्या रह सकता है,
ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बताना चाहता हूँ ये बहुत बड़ा ही मुद्दा है। अगर देखा जाए तो अभी तक यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो बन चुके हैं जिसमें आपको कटअप बताया जा रहा है 90 जाएगा, 100 जाएगा। इवन यहाँ पर जितने भी मैंने भी वीडियो अभी तक देखे हैं सब में आपको ज्यादा से ज्यादा कटअप बताया जा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इतना बोलना चाहता हूँ, देखिए फ्रेंड्स मैंने पेपर को आज दिया तो मुझे पता चला है कि पेपर का लेवल क्या था। पेपर मैं नहीं बोलूंगा कि इजी था, ठीक है। इजी अगर कोई बोल रहे तो इजी तो नहीं था, इजी टू मॉडरेट के लेवल का पेपर थे। बट यहाँ पास सबसे बड़ा जो चीज था वो आपका टाइम मैनेजमेंट का था। अगर आपने अच्छा से टाइम मैनेजमेंट को अगर अच्छे से मैनेज कर लिया तो फ्रेंड्स आप क्लियर कर सकते हैं पेपर, ठीक है। अगर आपने मैनेजमेंट नहीं कर रखा टाइम को तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपसे ये पेपर छूटने वाला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि मेरे हिसाब से कि आपका क्या कट ऑफ रहना चाहिए, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि जो ये रीजनिंग में जो इतने सारे जो आपके पूछे गए थे टॉपिक में से तो उसमें से आपका सबसे हार्ड क्या लगा लोगों को, मैं ये सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो यहां पास जो सबसे डिफिकल्ट के रूप में आया था तो वो था आपका एक सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहां पर सिटिंग अरेंजमेंट को आप मान के चलिए मैक्सिमम लोगों ने यहां इस चीज को छोड़ चुका है, ठीक है। यहां सिटिंग अरेंजमेंट छोड़ा होगा, यहां ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन छोड़े होंगे, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया आज का मुझे पता चला कि ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन थे, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा सारे क्वेश्चन थे, यहां से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन भी आपको मुझे मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के देखने मिले। और यहां से उसके बाद स्टेटमेंट एंड एजम्पशन से जो क्वेश्चन थे उसमें से एक क्वेश्चन आप बना सकते थे, बट जो दो क्वेश्चन थे स्टेटमेंट और एजम्पशन से वो भी आपको थोड़ा मॉडरेट टू डिफिकल्ट के लेवल के क्वेश्चन आपको देखने मिले, ठीक है। तो यहां से अगर आप क्वेश्चन को ये सारे चीज को बहुत सारे लोगों ने स्किप किया था, ठीक है। और साथ ही साथ मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं, जो नंबर सीरीज में जो क्वेश्चन आ रहे थे तो इजी थे, बट एक आध क्वेश्चन ऐसा था फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने लोगों से भी पूछा था तो वहां से पता चला है कि नंबर सीरीज और ऑड वन आउट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक ठो आ रहे हैं जो किसी ने नहीं बनाया होगा, मुझे जहां तक पता है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड ही लेवल के थे। तो यहां से जब आपको इसको स्किप करेंगे कुछ क्वेश्चन को तो यहां से आपका मोटा मोटी मैंने अपने को लेकर बता रहा हूं, ठीक है। तो यहां से मैंने जब मोटा मोटी जब हटाया तो यहां से मैंने टोटल 5 क्वेश्चन को स्किप मैंने खुद किया है। मैंने 5 क्वेश्चन को खुद स्किप किया फ्रेंड। जैसे कि मैं आपको बता दूं एक चीज और, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकता हूं और मैंने किया भी, बट यहाँ पास मैंने 5 क्वेश्चन छोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पास ये तो आगे रीजनिंग की बात। अगर मैथ सेक्शन की बात करेंगे तो मैथ सेक्शन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैथ सेक्शन में क्या था। मैथ में फ्रेंड्स ये बड़ा लेंदी था, ठीक है। ये जो भी पेपर का पैटर्न था मैथ बहुत लेंदी था। यहाँ पास अगर बात करेंगे जो मिसलेनियस के जो क्वेश्चन थे वो थोड़ा आपका मॉडरेट लेवल के थे। यहाँ पास प्रॉफिट लॉस के भी क्वेश्चन जो थे वो आपका मॉडरेट लेवल के थे। CISI के ठीक थे, ठीक है। CISI का मैं नहीं बोलूंगा हार्ड थे। फिर यहाँ मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन थे वो सब सारे के सारे लेंदी थे, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस से भी आपको क्वेश्चन सब लेंदी आ रहे थे, ठीक है। और यहाँ से नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन थे वो आपका एक आध गो मतलब कि एक दो ठो आपका नंबर सिस्टम इजी है, बाद बाकी उसमें भी लेंदी है, ठीक है। और यहाँ एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि इसके बाद एक तो चीज और छूट गया, मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन मेरे शिफ्ट पूछे गए थे, ठीक है। यहाँ पास मैंने इसको मेंशन नहीं किया, सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पास भी जब मैंने इसको, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये सारे जो लेंदी तो थे, ठीक है, अगर आपकी अच्छी से प्रैक्टिस थी तो ये आप सारे भी कर सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पास मैं बोलना चाहता था कि मैं यहाँ पास सिर्फ एक क्वेश्चन छोड़ा हूँ, ठीक है। तो मैं ये अपने को लेकर चल रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिस खूब कर रखा था, ठीक है। तो इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, मगर मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है तो वहां पास मैथ के अटेम्प्ट मैंने मैक्सिमम बहुत सारे लोगों से पूछा कि सभी के लोगों के अटेम्प्ट थे 20 से 22 तक, ठीक है। ये मैथ सेक्शन में जब मैंने वहां पूछा सबसे अटेम्प्ट तो सभी के 20 से 22 ही अटेम्प्ट थे, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पास लोगों की एक्यूरेसी नहीं बन पाती है, ठीक है। अगर जिसकी अच्छी पकड़ है मैथ में वो लोगों ने अच्छा से अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है। और जो मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में सभी लोगों का अटेम्प्ट 25 से कम नहीं था, ठीक है। 25 तो लोगों ने किया ही था। तो अब मैं बोलना चाहता हूं कि ये 25 तो लोगों ने किया, यहाँ पास 20 से 22 भी किया, ठीक है। अब थोड़ा जीके जीएस में मैं आ जाता हूं। तो जीके जीएस में मैं जब लोगों से पूछा कि उन लोगों के जीके जीएस कितने थे तो सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने मुझे बताया कि उन लोगों ने अटेम्प्ट किया है 30 से 35 के बीच में, ठीक है। ये उन लोगों का अटेम्प्ट था। बट इसमें जब मैंने पूछा कि एक्यूरेसी आपकी है तो उन लोगों ने इतना ये भी बोला कि एक्यूरेसी उन लोगों का नहीं है, करीब करीब उन लोगों का भी मानना है कि 5 से 10 क्वेश्चन उन लोगों का गलत हो सकता है, ठीक है। मैं ये आपको क्लियर बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब यहाँ से 5 से 10 क्वेश्चन उन लोगों का भी डाउट पे है तो यहां से जब अगर हम नंबर को हटा के चलेंगे तो यहां से आपका नंबर आएगा 20 से 22 क्वेश्चन उन लोगों का ये सही हो रहा है, ठीक है।
अब बात को समझिएगा, ये एवरेज लोगों का अटेम्प्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा जो कट ऑफ रहता है वो एवरेज से 2-3 नंबर ज्यादा पे आपका कट ऑफ बनता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए लोगों का अटेम्प्ट इतना है सही होने के बाद, तो मैं जोड़ता हूं अगर कट ऑफ, तो यहां देखिए 20 से 22 नंबर हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ 25 नंबर जोड़ दीजिए यानी 22 नंबर जोड़ दीजिए, और यहाँ जो मैथ सेक्शन के थे तो 20 नंबर और जोड़ दीजिए। बात को समझिएगा, 5 2 7 हो गए, 2 4 6 7। तो ये लोगों के मैक्सिमम अगर देखा जाए, अगर क्योंकि अभी एक और चीज मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ पास अभी रेलवे ग्रुप डी का भी जो आपका आंसर किए आए थे, तो लोगों का पहले बोल रहे थे कि 80-90 कट ऑफ जाएगा। जब लोगों को अपना आंसर की मिला है वहां पास उन लोगों को पता चल गया कि कितने उनके गलत हुए हैं, ठीक है। और अभी जैसे कि आप लोगों को ये भी पता होगा कि ग्रुप ई और एफ वाले का आंसर की रिलीज कर दिया गया है, ठीक है। और उन लोगों ने भी अपना आंसर चेक कर लिया फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके ग्रेडअप्स के उसके ब्लॉग पे जाके आप उसके कमेंट देख सकते हैं, लोगों का अटेम्प्ट देख सकते हैं, ठीक है। वहां पास लोगों को बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 67 ही उन लोगों का सही हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दी यहां पास मैंने कुछ गलत नहीं लिया, ठीक है। तो 67 गलत लिया, ये यानी एवरेज लोगों का नंबर करीब करीब देखा जाए तो 67 से 70 तक आएगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि कट ऑफ कितना रहेगा, तो बोलेंगे आप लोग बोलेंगे भैया कितना कट ऑफ रह सकता है, तो मैं बोलूंगा कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग फ्रेंड्स 75 से आपका ऊपर ही रहेगा, और नीचे भी आपको देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये मैं आपको बोल दे रहा हूं। अगर जो लोग बोल रहे हैं कि कट ऑफ आपका 80 रहेगा, 85 रहेगा, तो मैं बोलना चाहता हूं फ्रेंड्स इतना नहीं रहेगा। आप बात को समझिए, क्योंकि लोगों को सिर्फ इतना लग रहा है कि 120 मार्क्स के है, तो वो लोगों का अटेम्प्ट आप मत देखिए 105 आप मत देखिए। 105 अटेम्प्ट से आपका डिसाइड नहीं होता कट ऑफ कितना जाएगा, आपका डिसाइड होता है कि एक्यूरेसी कितनी है, कितने सही आप करके आते हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी देख लिया होगा ग्रुप ई और एफ का भी, आप लोगों का अगर मार्क्स आंसर की आ गया होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कितने आपके सही बन रहे हैं, ठीक है। तो यहां मैं बोलना चाहता हूं फ्रेंड्स जो आपका कट ऑफ रहेगा कहीं ना कहीं वो 75 तो रहना ही चाहिए। और आपका ये आप थोड़ा मिला लीजिए, आप यहाँ से ये जनरल का मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां से आप अपने कास्ट वाइज का आप खुद से देख सकते हैं, ठीक है। और मैं थोड़ा देर के लिए यहां भी बोल सकता हूं कि कट ऑफ कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है, अगर जो थोड़ा डाउट में है कि 70 तक में अगर उनका चांस बनता है, तो मैं बोलूंगा फ्रेंड्स मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ पास आपका एकदम भी चांस नहीं है, 0% चांस है। क्योंकि अगर 70 नंबर भी आ रहा है आपका, तो फ्रेंड्स आप कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से आप सेफ में हो, क्योंकि उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में आपका कहीं ना कहीं आपका भी नंबर इंक्रीज होगा। तो कहीं ना कहीं आपका अगर 70 नंबर तक ने अपने सही कर रखा है, तो आप फ्रेंड्स सेफ जोन में मेरे हिसाब से हो, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग अगर ई और एफ के हैं तो आप लोग मुझे अपना नंबर शेयर करके बताओ, या फिर अगर आप और अदर ग्रुप के हैं तो आप लोग मुझे अपना अटेम्प्ट बताओ। और आप लोग ये भी साथ में बताना कि आप लोगों को कितने गलत होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पास मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कट ऑफ कहीं ना कहीं रहेगा वो 75 से लेके आपका प्लस में रहेगा, या फिर 70 तक भी आपका रह सकता है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को पता है इसके बाद आपका ये तो रॉ मार्क्स होगा, फिर आपको इसके यहाँ पास आपका नॉर्मलाइजेशन भी आपका होने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज को आप फैक्टर देखिए। और आप जो लोग आपको बोल रहे हैं कि 90 कट ऑफ जाएगा या 80 कट ऑफ जाएगा या 85 जाएगा, तो फ्रेंड मुझे नहीं लगता है कि इतना कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इसके बाद आपका फिजिकल भी है, ये चीज को आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं आपका 75 तक आपका लाई करेगा, उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि आपका कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। क्योंकि मैंने पेपर का लेवल आज देख के ही मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि किस हिसाब से आपका कट ऑफ इतना रह सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग अपना देख के आपका आने वाले समय के लिए अपना तैयार रहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अगर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट दिखाएं, ताकि मैं आपको आगे आने वाले समय में आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पास मैंने जो भी आपको एनालिसिस बताया वो मेरे तरफ से पूरा ट्रू एनालिसिस था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब आप लोगों को आने वाले समय के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।